नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे आज आपको कौन से 20 स्टॉक्स मुनाफा कमा कर देने वाले हैं। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूरोप के बाजारों में दबाव था, इटली में रेफरेंडम होने वाला है रविवार को और उससे पहले थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ। यूएस के मार्केट थोड़े से मिक्स्ड रहे, डाउ में हालांकि तेजी है लेकिन आईटी शेयरों में दबाव के चलते नैस्डैक में जरूर देखिए आप लाल निशान के साथ समाप्ति हुई है और एसडीएक्स निफ्टी संकेत यहीं से उठा रहा है और आज भारतीय बाजारों की एक कमजोर शुरुआत होगी इस तरह के संकेत मिलते हुए 60 अंक नीचे एसडीएक्स निफ्टी और ज्यादातर एशियाई बाजार देखिए आपको लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में गेंदबाजों को भी आज टीम में शामिल कर लिया जाए। या बिल्कुल करना ही चाहिए क्योंकि मार्केट के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल मिली जुली टीम रखनी चाहिए और जो रेफरेंडम वाली बात है चूंकि वो वीकेंड में आ रहा है तो आज कोई हिम्मत नहीं करेगा कि तेजी करे या पोजीशन लेके जाए, तो एक दिन छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 2020 का ये वादा है कि आपको कमाई करा के देना है। तो एक मिक्स टीम हमने बनाई है, उसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही। पहला टीम में मेरा जो स्टॉक है वो क्लेरियंट केमिकल्स है। इसके जो रिजल्ट्स आए कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद वो काफी अच्छे माने जाएंगे। मुनाफे में करीब 40% की शानदार बढ़त देखने को मिली है और आमदनी में भी 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि अगर गैप डाउन हो रहा है बाजार में थोड़ी कमजोरी, तो जो छोटे छोटे पॉकेट्स होंगे जहां पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है उनमें से एक शेयर ये होगा। खरीदारी करके चले यहाँ पे। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे 755 तक का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। देखिए जब बाजार कमजोर होता है तो हाई डेट वाली कंपनियों से आपको एक तो दूर रहना चाहिए, दूसरा अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इनमें बिकवाली कर सकते हैं। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है जेएसपीएल में दबाव देखने को मिल सकता है। देखिए काफी सारे कारण हैं। ग्लोबल मार्केट जब कमजोर होते हैं तो मेटल्स वैसे भी नहीं चलते, तो मेटल और पावर सेक्टर में ये कंपनी कामकाज करती है। बड़ा डेटा है, ये सब आप जानते हैं। कई पेमेंट्स के ऊपर ये कंपनी डिफॉल्ट भी कर चुकी है। ये खुद अपने एक्सचेंजेस को ये कुछ दिनों पहले सूचना दे चुकी है। इसके नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते शुक्रवार को, तो उससे पहले यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगा। नतीजों से कुछ खास अपेक्षा है नहीं मार्केट की। और देखिए आरबीआई ने जिस तरह से अब कसना शुरू किया है बैंक्स को और बैंकों से कहा है कि किसी एक कंपनी के ऊपर अब आपका एक्सपोजर जो है जो 25% तक परमिसिबल था वो 20% कर दिया गया है। किसी एक ग्रुप पर जो आपका एक्सपोजर है उसको भी 40% से घटाकर 25% कर दिया है। तो अब इनको जो लाइफलाइन ऑक्सीजन मिलती थी बैंकों द्वारा वो भी मुश्किल से मिलेगी, कम मिलेगी, इनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि आज के दिन भी प्रेशर में रह सकता है क्योंकि बाजार का मूड कमजोर है। 65 के टारगेट के साथ आपको अप्रोच करना चाहिए। 6950 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। शिल्पा मेडिकेयर अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी सलाह है। कल एक इनकी बोर्ड बैठक थी जिसमें दो फैसले किए गए। एक तो 570 के आसपास के प्राइस पे प्रेफरेंशियल जारी किए जाएंगे, TAFI करके है उसको। साथ ही एफआई की जो निवेश सीमा है वो 30 से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। सेलेक्टर्स को लगता है कि वैसे भी ये शेयर बहुत आउट परफॉर्मर रहा है, यहाँ पे एक अच्छी ट्रेडिंग बाउंस आपको मिल सकता है। खरीदारी करके चले 675 रुपए तक का यहाँ पे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। 650 पे स्टॉप लॉस। हाई बीटा स्टॉक्स आज तेजी से गिरते हुए नजर आएंगे एचडीआईएल के ऊपर, इसलिए मेरे सेलेक्टर्स की नजर है। तो यहाँ पर भी देखिए वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बड़े डेट वाली कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए। एचडीआईएल में बड़ा डेट है। डीमोनेटाइजेशन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई एक सेक्टर है तो रियल एस्टेट सेक्टर है और आप सब अपने आसपास देख ही रहे होंगे रियल एस्टेट के जो दाम है वो घटना शुरू हो गए हैं और अभी लोग खरीदारी नहीं करेंगे। जब इनिशियली दाम घटते हैं तो लोग आगे आकर नहीं खरीदते हैं, इंतजार करते हैं और घटने देना चाहते हैं दाम, और एक्सपेक्टेशन ये है कि दाम अभी और काफी तेजी से करेक्ट होते हुए नजर आएंगे। और आरबीआई ने जिस तरह से कहा है कि किसी एक कंपनी के ऊपर, किसी एक ग्रुप के ऊपर अब ज्यादा एक्सपोजर बैंक्स नहीं रख सकते, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज बड़े कर्जे वाली कंपनियों के लिए मुश्किल साबित कर सकती हैं। एचडीआईएल में मेरे सेक्टर्स को लगता है 56 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 63 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। विप्रो अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी खरीदारी सलाह है। ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी वुडसाइड के साथ इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डील बनाने के लिए। हालांकि अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया डील कितनी बड़ी है, लेकिन छोटे छोटे ही सही कुछ तो धंधा चल रहा है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है विप्रो में थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। वैसे भी मजबूत डॉलर का फायदा अब शायद आईटी इंडस्ट्रीज को मिलना शुरू हो, तो 488 का ट्रेडिंग लक्ष्य देखते हुए खरीदारी करें। 462 पे स्टॉप लॉस। टीवीएस मोटर कल इसके नंबर्स आए मार्केट बंद होने के बाद बिक्री के, और देखिए नवंबर में जो बिक्री है उस पर असर जरूर देखने को मिला है डीमोनेटाइजेशन का। और हम आपसे कह भी रहे थे जिस ग्रोथ जो देखने को मिल रही थी टू व्हीलर कंपनियों की सेल्स में, उस ग्रोथ के ऊपर ब्रेक लग गए हैं क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के चलते जो इनिशियल बुकिंग्स होती थी जो कि कैश में होती थी वो अब नहीं हो पा रही हैं।
तो नवंबर का महीने में आप देखिए फ्लैट प्रदर्शन दिखाया है, दिसंबर के महीने में ज्यादा खराब प्रदर्शन दिखाएगा। इसके चलते यहां पर लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। बाजार का मूड भी आज कमजोर है, तो टू व्हीलर कंपनियों पर प्रभाव पड़ना था। हम आपसे कहते हैं पैसेंजर व्हीकल्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए कल मारुति के नंबर जबरदस्त आए। हम आपसे कहते हैं आइशर मोटर को दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बुकिंग का जो पीरियड है वो काफी लंबा है, तो अभी तक तो पुरानी बुकिंग ही कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। लेकिन टीवीएस मोटर के साथ ऐसी बात नहीं है, यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। इस शेयर पर नजर आपकी होनी चाहिए शॉर्ट साइड पर। मारुति में भी खास बात थी कि बेलिनो ब्रेजा की ही डिलीवरी से नंबर्स अच्छा है, क्योंकि वही 6 महीने पहले बुक करा रखे थे। तो उसलिए जहां पुरानी बुकिंग का मामला है वहां तो ठीक है, लेकिन दिसंबर का नंबर देखना होगा। चलिए, बहरहाल टाटा मोटर्स सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी दिक्कतें आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। और वैसे यूरोपियन मार्केट में अब चूंकि इटली वाला मामला चल रहा, तो वहां पे थोड़ा सबड्यूट रहेगा मामला। तो यहाँ पे एक टेक्निकली सेलेक्टर्स को लगता है कि कमजोरी का संकेत बन रहा है। 440 के लक्ष्य के साथ बेच के चले, 450 पे स्टॉप लॉस रखें। तो जेट एयरवेज आपने देखा, कल भी हमने इसको सुझाया था। शॉर्ट साइड का इकलौता आइडिया था हमारी टीम में, और 3.5-4% की गिरावट दिन के निचले स्तर पर जाकर इसने समाप्ति दी है। और आज भी संकेत अच्छे नहीं है। आपको 3-4 कारण गिनाता हूं। एक तो देखिए एटीएफ के दाम अब बढ़ना तय है। कच्चे तेल ने परसों जिस तरह से ओवरनाइट 10% की तेजी दिखाई, कल रात देखिए 2-3% की रैली देखने को मिल रही थी। और ये कच्चा तेल यहां रुकने वाला नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि देखिए 8 साल तक ये सारे ओपेक देश एक पेज पर नहीं आए थे। अब इनको समझ में आया कि एक पेज पर आना जरूरी है, और इन्होंने जो है प्रोडक्शन के ऊपर देखिए अब कट किया है। ये बात दिखा रहा है कि अब ये सब मुश्किल में है, और इनको समझ में आ गया है कि प्रोडक्शन को तो घटाना ही पड़ेगा। और अब आगे और एग्रेसिव स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे। ये अगली बैठक 9 तारीख के आसपास होने वाली है ओपेक की, और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है तब तक तेजी जारी रह सकती है कच्चे तेल में। कल भी आपने देखा ब्रेंट क्रूड $53 के आसपास पहुंच गया। तो जेट एयरवेज को मुश्किल वो तो है ही, दूसरा सर्दी का जाड़े का सीजन शुरू हो चुका है नीरज, और फॉग के चलते फ्लाइट्स काफी कैंसिल भी हो रही हैं और विलंब भी हो रही है, इनको रिफंड करना पड़ रहा है। और तीसरी बात, जो पुराने नोट हैं अब वो चलने वाले नहीं है आज रात के बाद। बिल्कुल, आज रात 12 बजे से 500 का पुराना नोट भी बंद, तो आप एयर टिकट बुक नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये ऐसा लग सकता है कि अपने यहाँ टिकट पे चल रहा है कि एटीएफ के दाम घटे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो रिव्यू होता है ये 15 दिन पुराने डेटा पे होता है। ठीक बात है। लेटेस्ट डेटा में डॉलर और क्रूड इतने बड़े हैं कि अगली बार आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना 15-20% तक एटीएफ महंगा हो सकता है। परसों देर रात की बात है एक्चुअली, तो वो पुराने डेटा पे है। इसलिए आप जो हेमंत कह रहे हैं कि आगे एटीएफ के दाम बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो एक और सेल साइड का स्टॉक सेल जो है एशियन पेंट्स होगा। इसमें भी कमजोरी है, इसमें भी वही दिक्कत है कि एक तो क्रूड में जिस तरह से तेजी बढ़ी है तो उससे काफी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो करंट प्राइसिंग है उसमें ये सब चीजें हैं। और नोटबंदी की वजह से तमाम रियल एस्टेट अगर कमजोर हो रहा है तो निश्चित तौर पे जो बड़ी पेंट कंपनियां हैं उनके लिए भी दिक्कत खड़ी होगी, तो ये दिक्कत दिखने को मिलेगी। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि एशियन पेंट्स भी एक शॉर्ट का कैंडिडेट बनता है। लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, तो 900 के नीचे कभी आपको मिले तो आपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आज बेचना चाहिए। 919 का लक्ष्य होगा, 948 पे स्टॉप लॉस। ओके, 3 गेंदबाज उतारने के बाद अब कुछ बल्लेबाजों को भी उतारते हैं, और मॉन्टी कार्लो ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए जनरली जो जाड़े का सीजन होता है वो इस कंपनी के लिए बेहतरीन होता है, और आप सब जानते हैं ये जाना माना ब्रांड है मॉन्टी कार्लो। और जब से ये लिस्ट हुआ है तब से आप देखिए इसके जो नंबर्स आते हैं विंटर सीजन वाले वो काफी जबरदस्त आते हैं। कल देर शाम एक बयान आया है आईएमडी की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो सर्दी का सीजन है वो अबव नॉर्मल रहने वाला है। तो नॉर्थ इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं, महसूस कर ही रहे हैं कि कितनी सर्दी बढ़ रही है, और कोहरे वाली बात भी हमने आपको अभी भी बताई। तो ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है, तो इनकी सेल्स भी अच्छी होगी, ऐसा उम्मीद करेगा बाजार। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। 410 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 85 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आपकी नजर कहां पर है? देखिए, अब डिपेंडेबल का वक्त है यहाँ पे, और डिपेंडेबल में लोग ऐसा शेयर चुनते हैं जो आप थोड़े लंबे समय के लिए सकते हैं। तो कोल इंडिया सेलेक्टर सुझा रहे हैं डिपेंडेबल के तौर पे, और कोल इंडिया शेयर में जो कल एक रिकमेंडेशन आई कि इसको 7 अलग अलग यूनिट्स में बांटा जाएगा। ये सुझाव बहुत दिन से चल रहा था, और वो इसलिए चल रहा था क्योंकि कोल इंडिया बहुत बड़ी कंपनी, बहुत जिसको मैमथ है, तो उसको मैनेज करना एक मैनेजमेंट के लिए दिक्कत आ रही। तो ये बहुत पुराना आइडिया था जिसको अब अमली जामा दिया जाएगा कि 7 अलग अलग कंपनियों में कोल ब्लॉक्स के हिसाब से बांटा जाएगा। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट डेटा आया है प्रोडक्शन और डिस्पैच का, वो भी पॉजिटिव है, बढ़ा हुआ है। तो सेक्टर्स लगता है कोल इंडिया आज थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिहाज से भी 315 का लक्ष्य हासिल कर सकता है। और अगर ये खबर
एग्जीक्यूट हो जाती है, कैबिनेट का अप्रूवल आ जाता है, तो इसमें फिर अच्छी तेजी बनेगी। 315 का लक्ष्य, 302 पे स्टॉप लॉस। दरअसल सरकारी कंपनियां ही अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। फिर से वो थीम जो 15 दिन पहले चल रही थी कि सरकारी कंपनियां खरीदिए, वो साबित होती हुई दिखेगी। और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ये वो स्टॉक है जिसको हमारे सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया है। ड्रेजिंग का काम करती है, यानी ये वो ऐसी कंपनी है जिसको फायदा मिल रहा है नमामि गंगा प्रोजेक्ट का, जहां पर सरकार ने बंद बनाया है कि गंगा की सफाई होगी और उसमें ड्रेजिंग एक्टिविटीज के लिए ज्यादातर बड़े ठेके इस पीएसयू कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं और नतीजे आ जाने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस यही कि नतीजे अच्छे आएंगे, डिविडेंड का प्ले भी है और कमजोर बाजार में अगर एक क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन दिखाता है तो वो पीएसयू क्षेत्र है। और आपने देखा भी है पिछले 4 दिन छोड़ दीजिए, जब तेजी हुई उससे पहले पीएसयूज ही आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, तो वो थीम वापस से अब आता हुआ दिखेगा। ड्रेजिंग पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। 425 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 414 का स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद पिंच हिटर स्टॉक बताएंगे, ये भी बताएंगे कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, तो देखते रहिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक्स मेरी और हेमंत की टीम में आप देख चुके हैं। 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा एडवांस एंजाइम, और ये हाल की लिस्टिंग है। हमने अपने दिवाली स्टॉक्स में भी इसको शामिल किया था। बहुत बढ़िया इसमें रनअप देखने को मिला है। एक छोटी कंपनी है जेसी बायोटेक, जिसको इन्होंने एक्वायर किया है। तो हालांकि बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन उससे फायदा इनको ये होगा कि इनको एक R&D यूनिट मिलेगी पूरी, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, और अपने तरह की बिल्कुल अलग कंपनी है ये। हिंदुस्तान में तो एक ही लिस्टेड अब तक ये, तो इसका जो कंपैरिजन होता है वो भी ग्लोबल पीयर्स से होता है, और इसीलिए इसमें देखिए आपने एक शार्प करेक्शन के बाद वैसा ही शार्प बाउंस इसमें देखने को आया है। सेक्टर्स में लगता है कि एक पोर्टफोलियो स्टॉक तो है ही है। ट्रेडिंग के लिहाज से भी 2200 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 2100 पे स्टॉप लॉस सकते हैं। बिल्कुल बहुत बेहतरीन कंपनी है, और कंसेप्ट स्टॉक जैसे कहते हैं उसमें इसको शामिल कर सकते हैं आप। इलाहाबाद बैंक ये ऐसा सरकारी बैंक है जहां पर दबाव देखने को मिलेगा। और आप देखिए कल भी बैंक निफ्टी ने किस तरह से अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। जिस तरह से 11 लाख करोड़ रुपए पिछले 23 दिनों में बैंकों में डिपॉजिट हो चुके हैं, जिसकी अपेक्षा दरअसल काफी कम थी सरकार को। ये थोड़ी चिंता की बात है सरकारी बैंकों के लिए तो ज्यादा, और प्राइवेट बैंकों के लिए भी, क्योंकि कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है। तो एक्सेस लिक्विडिटी से इनको जूझना पड़ रहा है। और एक बात और समझ में आ रही है कि इस एनवायरनमेंट में ज्यादातर लोग कर्ज लेने के लिए आगे नहीं आएंगे, तो इनके निम्स पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। हाल ही में आरबीआई ने जिस तरह से कहा है कि इनको ज्यादा सीआरआर मेंटेन करना होगा, तो वो एक और दिक्कत की बात। तो पीएसयू बैंक्स की दिक्कतें अब से लेके अगले कुछ दिनों तक और बढ़ने वाली हैं, घटने वाली नहीं है। इसलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है इलाहाबाद बैंक में भी आपको दबाव देखने को मिल सकता है। 64 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 6950 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। अच्छा, मैं सोचा कि जो इतनी बड़ी बड़ी नोट लेके जाते होंगे जमा करने लाखों करोड़ों में, तो अपॉइंटमेंट लेके जाते होंगे ना? या बिल्कुल अपॉइंटमेंट ही लेके जाते। अगर कोई 10-20 करोड़ लेके गया तो गिनने में समय लगेगा, मशीन से गया तब भी सही कह रहे हैं आप। वोलेशा इंजीनियरिंग अगला स्टॉक होगा, यहाँ पे खरीदारी करें। इनकी फिक्स डिपॉजिट को इक्विटी में बदलने को सेबी ने मंजूरी दे दी है, तो एक बेस बढ़ता हुआ दिखेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इस स्टॉक को खरीदे। 30 का लक्ष्य होगा, 27 रुपये पे स्टॉप लॉस। अच्छा, आप कह रहे थे कि टाटा मोटर्स में बिकवाली करी है। ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से अनिश्चितता देखने को मिल रही है, मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं टाटा स्टील में भी बिकवाली करी है। देखिए कल भी आपने देखा देश लो पर जाकर स्टॉक की समाप्ति दी। इटली में रेफरेंडम होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए वहां के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो रिफॉर्म्स वो चाहते हैं उस पर अगर हाँ नहीं करी तो वो इस्तीफा दे देंगे, तो ये उन्होंने कहा है। और एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि दरअसल हो सकता है उनको इस्तीफा देना पड़े, तो फिर क्या होगा, तो फिर वहां पर इलेक्शंस होंगे, अनिश्चितता बनेगी, और इटली अगले इलेक्शंस के आसपास हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन में ना रहे, ये डर है। तो ईयू टूट रहा है, ये बाजार मानकर चलेगा, जो कि अच्छी खबर नहीं होगी। पहले ब्रिटेन का एग्जिट हुआ ईयू से, और अब इटली का भी एग्जिट हो सकता है, ये डर है। और अगर ऐसा होता है तो टाटा स्टील को अपने एसेट्स बेचने में काफी मुश्किल होगी यूरोप के, ये बाजार मानकर चल रहा है। इसीलिए यहां पर आपको दबाव देखने को मिलेगा। 395 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 414 का स्टॉप लॉस भी रखें। और अगर एसेट्स बेचते भी हैं तो फिर वो वैल्यूएशंस नहीं मिलेंगे जो पहले मिलते ब्रेग्जिट से पहले, खास तौर पर। तो यहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। नीरज बताइए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम फ्री हिट के तौर पर हमने चुना है। कल ये हमारी टीम में साधारण तौर पे शामिल था और 5% स्टॉक टूट गया है। वजह हमने आपको कल भी बताई थी, जो कच्चे तेल में तेजी आई है और जो डॉलर में मजबूती है, उससे इनके मार्जिन में सीरियस इंपैक्ट आएगा।
तो चूंकि बहुत बढ़िया रैली सारी ओएमसीज ने दिखाई, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो जीआरएम होता है और जो इनकी जो कॉस्ट होती है उसके आधार पर वैल्यूएशंस देते हैं, तो अब वो स्ट्रेस दिख रहे हैं क्योंकि क्रूड भी रुक नहीं रहा है, डॉलर भी रुक नहीं रहा है। तो जो इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे उसमें आप देखेंगे ये सारी चीजें जब फैक्टर होंगी तो प्राइस करेक्ट होगा, इसीलिए इसमें कमजोरी देखने को मिली। अभी इसमें और कमजोरी गुंजाइश बनती है। 430 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें, 451 पे स्टॉप लॉस रखें। सरकारी कंपनियों पर हमारी भी नजर है और नीरज हमारा जो फ्री हिट है वो एंड्रयू यूल है, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए छोटे टिकट साइज के शेयर पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। कुछ देर पहले ड्रेजिंग को मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है पीएसयू स्टॉक्स का। अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो आपको पीएसयू स्टॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड्रयू यूल में आज अच्छी रैली बन सकती है और देखिए डिविडेंड के अच्छे प्लेस भी हैं ये तमाम स्टॉक्स। छोटी टिकट साइज के चलते ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आता है। बाजार में अगर सुधार देखने को मिलता है तो इन शेयरों में पहले देखने को मिलेगा, इसलिए यहां पर आज सेलेक्टर्स बुलिश हैं। 2350 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 22 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर के बाद पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी? बैंक ऑफ इंडिया पे हेमंत, और बैंक शेयरों में मेरे सेक्टर्स को भी लगता है कमजोरी बनेगी और जिस तरीके से माहौल अब बना हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सेस लिक्विडिटी है, आरबीआई भी उसको इंक्रीमेंटल सीआरआर के तौर पर ले रहा है जिसमें आदमी, तो बैंकों के लिए एक दिक्कत ये बढ़ती है। वैसे भी बैंक शेयर लगातार पिटते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि अभी भी उनको कोई दिशा समझ में नहीं आ रही साफ तौर पे क्या है। दूसरा जो बातचीत चल रही है कि 7 तारीख को रेट कट होगा, निश्चित है रेट कट होगा। मेरे सेक्टर को लगता है कि 0.5% रेट कट होगा, लेकिन क्रेडिट ऑफटेक भी तो होना चाहिए, वो एक बड़ी दिक्कत है। इसलिए यहाँ पे लगता है कि शॉर्ट करिए। 105 का लक्ष्य होगा, 120 पे स्टॉप लॉस। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक 2020 का फेवरेट शेयर हमारी टीम में कई बार रह चुका है। आपने हर बार यहाँ पर तेजी करके पैसा बनाया है, आज का भी दिन ऐसा हो सकता है। और वैसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को रखें तो कुछ हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिलेगी। अगर कमजोरी भरे बाजार में पोर्टफोलियो बनाना है तो इससे बेटर शेयर नहीं हो सकता, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। पीएसयू है और नीरज जिन ऑयल कंपनियों को क्लोजली ट्रैक करते हैं, नीरज खुद कई बार कह चुके हैं कि ये ऑयल कंपनियां कैपेसिटी को विस्तार करने वाली हैं और आप देखिए कैपेसिटी को जब विस्तार करेंगी तो इंजीनियर्स इंडिया को फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि यही उस कैपेसिटी को विस्तार करने में मदद करती है कंपनी। तो यहां पर रखिए नजर। 310 के टारगेट के साथ आज के दिन आपको अप्रोच करना चाहिए। 298 के आसपास स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। इस नोट पर लेंगे ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है और क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आपका स्टॉक 2020। पूरी टीम आपके सामने रखते हैं यहाँ पे और जिसमें कि हमने मिक्स टीम बनाई है, बिकवाली वाले भी हैं, खरीदारी वाले भी। हेमंत, कोई एक ऐसा शेयर जो आपको पसंद हो? देखिए हमारी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं है, डिपेंडेबल, फ्री हिट और पिंच हिटर में से ही हम चुनते हैं कैप्टन चॉइस। और आज HPCL पर बेरिश हमारे सिलेक्टर्स भी हैं और कल भी थे। आप देखिए कच्चे तेल में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, 2 दिनों में 14% दौड़ लगा चुका है, तो ये शेयर प्रेशर में रहेगा आज भी। ये बताइए हमारी टीम में से देखकर आपको एक शेयर अगर चुनना हो, कैप्टन चॉइस का दर्जा देना हो तो किसको देंगे? सेक्टर यही होगा लेकिन लॉन्ग साइड का, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, क्योंकि जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो एक्सप्लोरेशन बढ़ता है, एक्सपेंशन बढ़ता है और उसके जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है वो EIL पेश करती है, जो मुहैया कराती है। और हिंदुस्तान में वैसे ही तमाम जो तीनों OMCs हैं बड़े एक्सपेंशन इनके अगले 5 साल में लाखों करोड़ के हैं, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को फायदा होगा। और जो 310 का आप लक्ष्य दे रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतर है, लेकिन हमारे सेक्टर को लगता है कि 1000 रुपये का लक्ष्य है इसका, अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो। पूरी टीम आपके सामने। क्लेरेंट केमिकल बेहतर नतीजे, शिल्पा मेडिकेयर FII लिमिट बढ़ाई गई, विप्रो ऑयल कंपनी ऑस्ट्रेलिया की उससे एक ऑर्डर मिला है, लेकिन टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स दोनों ही कमजोर रहेंगे क्योंकि मार्केट सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है इनको। कोल इंडिया 7 छोटे छोटे डिवीजन्स में बांटने के लिए सरकार का इरादा है, जो वैल्यू अनलॉकिंग होगा और बेटर मैनेजमेंट के लिहाज से बेहतर, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। एडवांस एंजाइम एक छोटा सा एक्विजिशन किया जो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। वलेचा इंजीनियरिंग FDs को इक्विटी में कन्वर्ट करें, बेस बढ़ेगा। HPCL कल भी गिरा था और आज भी गिरेगा क्योंकि क्रूड की तेजी जब तक नहीं रुकती है इसके लिए नेगेटिव रहेगा। और बैंक ऑफ इंडिया बैंक शेयरों में कमजोरी का रुझान बना हुआ और ये हमें लगता है काफी वीक है चार्ट पे भी, तो इसलिए यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। मेरी टीम पर भी नजर डालिए। ट्रेंड के साथ आज गेंदबाज ज्यादा हैं और आप देखिए शुरुआत करिए
हाई डेट वाली कंपनियों से। JSPL यहां पर दबाव देखने को मिलेगा, अगले हफ्ते शुक्रवार को इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, उससे पहले यहां पर प्रेशर बन सकता है। HDIL के साथ भी कर्ज की दिक्कतें हैं ही, और आज बाजार जब कमजोर होगा तो हाई बीटा स्टॉक ज्यादा तेजी से कमजोर होंगे। रियल एस्टेट के दामों में और तेज करेक्शन देखने को मिलेगा, ये बाजार मानकर चल ही रहा है। TVS मोटर्स के नंबर्स इस तरह से इस जो पिछले महीने के पेश किए इन्होंने वो फ्लैट पेश किए हैं, और दिसंबर में और मुश्किल बढ़ने वाली है नोटबंदी के चलते, यहां पर दबाव देखा जाएगा। जेट एयरवेज में भी प्रेशर बनेगा, कच्चे तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, ETF के दाम अब बढ़ेंगे, उससे नुकसान होगा। लेकिन IMD ने कहा इस बार जाड़ा ज्यादा होगा तो आपको हो सकता है ऊनी कपड़े ज्यादा खरीदने पड़े, और मॉन्टी कार्लो जैसी कंपनियों को इससे फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ड्रेजिंग पर भी नजर रखिए, इसके नतीजे आ जाने वाले हैं, अच्छे नतीजों की अपेक्षा की जा रही है। इलाहाबाद बैंक में दबाव देखने को मिल सकता है, टाटा स्टील में भी प्रेशर देखने को मिलेगा। इटली के रेफरेंडम से पहले यहां पर बिकवाली करिए। और फ्रीड का दर्जा सिलेक्टर्स ने आज दिया है एंड्रू यूल को, और एक और सरकारी कंपनी EIL, यहां पर भी तेजी करनी चाहिए। आज PSU स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इस नोट पर लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। तो कहीं मत जाइए, एक ब्रेक लेकर फिर हाजिर होते हैं।